अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ तामीरात टीवी से आपकी होस्ट निम्रा खान। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के हमारी गेस्ट है MFS हाउस के मीडिया हेड और पाकिस्तानी मीडिया का जाना पहचाना नाम बेसिकली मेरा ताल्लुक सैयद फैमिली से है और मीडिया में काफी अर्से से अपनी खिदमत के बारे में बताइए। तालीम के बारे में ये है कि मेरा CMA इन प्रोसेस है फ्रॉम ICM पाकिस्तान, CMA का स्टूडेंट। सर, आपने प्रॉपर्टी की फील्ड ही क्यों चुनी? मतलब आप किसी से शुरू से कोई फैमिली में ऐसे रहा या आप किसी से इंस्पायर थे या आपका बचपन का शौक है, मतलब प्रॉपर्टी की फील्ड ही क्यों? बेसिकली अगर मैं स्टार्ट से आपको बताऊं तो मेरा जो ताल्लुक था वो फन खिताबत से है। मैंने मीडिया में भी एज अ डिबेटर, एज अ पब्लिक स्पीकर अपने कारकर्दगी का आगाज़ किया। फिर उसके बाद मेरा जो है वो रुझान बढ़ा प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कितनी तेज़ी से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो बेस कर रही है वो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, ओवरसीज क्लाइंट आएंगे, तो जिसकी वजह से ये है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा शोबा है, रियल इस्टेट ऐसा शोबा है जहाँ पर बेसिकली लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बेसिकली लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरा भी इसी वजह से इसमें बिल्कुल। और सर माशाल्लाह हमारा भी तामीरात का मैगजीन है, हमने इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए माशाल्लाह से आप लोगों को इतना हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हम लोग इसीलिए। सर, आपने सबसे पहले किस फर्म को ज्वाइन किया या आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली सबसे पहले जो मेरा MFS को मैंने ज्वाइन किया है, MFS के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, नाज़रीन को भी बताऊं। MFS एक वेल नोन कंपनी है जो पिछले 12 सालों से कराची के मुख्तलिफ एरियाज में रियल इस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। हमारा हेड ऑफिस जो है वो बैरिया टाउन कराची में है। इसके साथ साथ हमारा ब्रांच ऑफिस DHA फेज 2 क्लिफ्टन में भी हमारा ब्रांच ऑफिस और इस्लामाबाद में भी हमारा ब्रांच ऑफिस है। इसके साथ साथ हम ओवरसीज क्लाइंट को भी टैकल करते हैं। तो MFS से मैं पिछले 2 साल से एफिलिएटेड हूँ, एज अ मीडिया हेड अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहा हूँ। मीडिया हेड में कुछ चीज़ें आती हैं कि इनकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, यूट्यूब पर MFS के चैनल पे आपको सैयद सफ़ान अहमद का ही चेहरा दिखेगा। तो ये छोटा सा नहीं सर, माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है ये। हमें अपने इस वक्त जारी करदा जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताएं। जारी करदा प्रोजेक्ट ये है कि हम बैरिया टाउन कराची के अंदर रिसेंट 10 ओल्ड कमर्शियल पर ऑफिस टावर्स लेकर आ रहे हैं। अभी इंशाल्लाह 1 महीने बाद इसकी डिगिंग स्टार्ट है और इसके साथ साथ अली ब्लॉक कमर्शियल पर ग्राउंड +8 की बिल्डिंग जो 1 और 2 बेड अपार्टमेंट्स है वो हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द। और इसके साथ साथ हम काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर एज वेल एज DHA कराची। आप और आपकी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किन किन उसूलों पर जो है वो अमल करते हैं? वेरी फर्स्ट चीज देखें, मैं आपको बताऊं निम्रा के रियल इस्टेट के अंदर 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जी। जब आप कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 चीज़ें बड़ी अहम है। वो 3 चीज़ें क्या है? लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। हम लोकेशन देखते हैं क्योंकि देखें क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करना है। एग्जैक्टली, एक्चुअल में यही बात है कि क्लाइंट किस तरह मुतमईन होगा, जब भी तो आज क्लाइंट का ट्रस्ट MFS के ऊपर कायम है। इसी वजह से कि हम क्वालिटी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने में या ड्यूरिंग कुछ परेशानियां हो या मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि बंदा सोचता है यार मतलब ये प्रॉब्लमेटिक चीज स्टार्ट हो गई या एंड कैसे होगा? ये आपने बड़ी एक याद दिला दी चीज़। बेसिकली हम लोग DHA में एक ग्राउंड +4 का हमने 2 बेड अपार्टमेंट लॉन्च किया था। तो ये हुआ कि ना फिर एकदम से कोविड आ गया, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार खाएं पिएं या इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली वही वाली बात हुई। लेकिन ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पर हुई, वर्ल्ड लेवल पर हुई। और उन दिनों हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मतलब क्या करते हम लॉन्च कर दिया, लेकिन ये है कि फिर कोविड आ गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने, देखिए अगर इंसान की नीयत साफ़ होती है, इरादे पुख्ता होते हैं, तो अल्लाह ताला भी उसका हाथ थामता है। फिर इंशाल्लाह मामला हुए, फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करे, फिर हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ प्रोजेक्ट लोग रह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका मतलब आपकी जो फर्म है उसका मकसद क्या है? मतलब आवाम को लेकर आप लोग की क्या सोच है, या आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्या चीज़ें मतलब आवाम की भलाई के लिए सोचते हैं? देखिए हमारा जो स्लोगन है ना, स्लोगन यही है कि एक आम इंसान का ख्वाब अपना कर, एक आम इंसान का ख्वाब अपना कर। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं और बैरिया टाउन कराची के अंदर भी हम
कम से कम कीमत पर कोशिश करते हैं कि कम से कम कीमत पर क्लाइंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम फैसिलिटीज दे सकें। एग्जैक्टली कम से कम कीमत पर, ताकि वो सेटिस्फाई भी हो और आपके सामने आ जाए। बिल्कुल। जो आम आवाम है वो आपकी फर्म पर बिलीव क्यों करे, मतलब और दूसरी कंपनीज या बिल्डर से रिलेटेड ऐसा कौन सा मतलब आप लोग उनको बेनिफिट देते हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ जो है वो। देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके चैनल के थ्रू मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आप किस रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो जरूर देख लें कि आया कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा आपके साथ, आया कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। मैं अपनी कंपनी MFS हाउस इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारा एक सेल्स का बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ है, HR का एक बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, मार्केटिंग का बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है, जिसकी वजह से क्लाइंट का भरोसा भी हमारे ऊपर कायम है। और जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं वो भी आपके सामने है, तो आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी काविश है जो अल्लाह ताला ने हमसे करवाई है इस कौम के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी भी ज़मीन या जायदाद को खरीदने से पहले आवाम को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये एक तरह से आपकी एडवाइस होगी लोगों को। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि आप ये देखें कि किस रियल इस्टेट, किसी देखें क्लाइंट होता है वो किसी रियल इस्टेट कंपनी के पास ही जाता है कि भाई आप बताएं, एडवाइस दें कि हम कहाँ पर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लोकेशन मैटर करती है, उसके बाद नियर बाय एमिनिटीज मैटर करती है। नियर बाय एमिनिटीज क्या है, अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट में ये देखा जाता है कि वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, पार्क फेस है और नियर बाय मस्जिद फेसिंग है, क्या है। तो ये सारी चीज तो हम क्लाइंट के सामने पहले तो ये सारी रिपोर्ट रखते हैं कि ये आपका प्लॉट है, यहाँ पर जो है वो ये, और आने वाले वक्तों में अगर आप इसको फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं तो आपको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इसकी कीमत क्या मिलेगी। आप लोग मतलब आपकी कंपनी अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए कौन कौन से इक़दाम करती हैं या क्या हिकमत अमली इख्तियार करती हैं? हिकमत अमली तो सेम ही है, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपनी जो है वो मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा भी यही क्राइटेरिया होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंपेन्स चलाएं। अल आयशा हाइट्स जो हमने अली ब्लॉक कमर्शियल पर जो है वो लॉन्च किया है, उसकी भी आप वो इंटरनेट पे देखें, बहुत एक वसी और अरीज और बहुत पावरफुल हमने उसकी कैंपेन चलाई है। मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा है और मेरी भी वीडियोस मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर। तो बस यही है ताकि लोगों को अवेयर हो MFS हाउस है क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंटली क्या दे रहा है और क्या दे चुका है। सर आपको बुलाने का मकसद भी हमारा यही था कि आप बता सकें हमारे नाजरीन को माशाल्लाह से अपने कंपनी के बारे में, अपने काम के बारे में जो भी है। सर प्लीज़ थोड़ी सी राय अपनी तामीरात टीवी के बारे में हमें ज़रूर दीजिएगा। तामीरात टीवी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हो गया कि आज इंटरेक्शन हुआ है तामीरात टीवी से और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आपके साथ भी। आज तामीरात टीवी को इंटरव्यू दे के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म से जिस तरह आप काम करते हैं और प्रॉपर्टी को बेसिकली तामीरात को, आपका नाम भी तामीरात है, तामीरात को जिस तरह आप बता रहे हैं कराची में और ओवरसीज जितनी भी हमारे और भी मुख्तलिफ शहरों में जो लोग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो और भी रियल एस्टेट कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं, तो मेरा ये है कि तामीरात टीवी को सबसे पहले तो सैल्यूट है कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अवेयरनेस जिस तरह आप दे रहे हैं सोसाइटी को। शो पर आया, आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारी नाजरीन को इतनी नॉलेज दी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।